साथियों, फाइनेंशियल ईयर 25-26 शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ऐसी 5 इनकम जो कि कंप्लीटली या आप बोल सकते हैं 100% टैक्स फ्री होती हैं। अगर आपको भी इस तरीके की इनकम होती है तो उसके ऊपर आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए एक-एक करके वो सारी ही इनकम को एक बार हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एग्रीकल्चर इनकम की। तो जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 है इनकम टैक्स एक्ट का, वो एग्रीकल्चर इनकम को फुली एग्जम्प्ट कर देता है। तो देखिए, अब यहाँ एग्रीकल्चर इनकम की 3 कैटेगरी हो सकती हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल कर सकते हैं। पहली एग्रीकल्चर इनकम होती है, जैसे आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, आप उसके ऊपर जो भी आप फार्मर हैं, जो भी एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं या आप धान उगाते हैं, चावल उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, कोई भी सब्ज़ी आप उसके ऊपर उगाते हैं या फल फ्रूट उगाते हैं या किसी भी तरीके की एग्रीकल्चर एक्टिविटी उसके ऊपर आप करते हैं, उसको जब सेल करते हैं, तो सेल करने पर आपको प्रॉफ़िट हो जाता है, तो वो जो प्रॉफ़िट है आपके हाथ में एग्ज़म्प्ट रहेगा, 100% टैक्स फ्री रहेगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आता है। तो इसके अलावा और भी एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, जैसे जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे आपने खुद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं किया, आपने वो किसी को पट्टे पर दे दिया, ठेके पे दे दिया या बोल सकते हैं रेंट पर दे दिया। तो आपने खुद उसके ऊपर खेती नहीं की, आपने किसी को उसको रेंट पर दे दिया, तो वहाँ से जो आपको रेंटल इनकम आई, वो जो रेंटल इनकम है, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनिशन में ही आ जाती है और वो भी आपके हाथ में टैक्स फ्री होती है। और फाइनली, अगर आप उस एग्रीकल्चर लैंड को सेल करते हैं, तो जनरली क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल करें, लैंड सेल करें, तो वहाँ पर आपको कैपिटल गेन हो जाता है और कैपिटल गेन हमेशा टैक्सेबल होता है, क्योंकि वो जो लैंड या प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है। बट जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती है। कैपिटल गेन होने के लिए कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में होना ज़रूरी है उस एसेट को जो कि आपने सेल की है। तो एग्रीकल्चर लैंड जब आप सेल करते हैं, तो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है, इसलिए एग्रीकल्चर लैंड जब आप सेल करते हैं, वहाँ से आपको कोई इनकम होता है, प्रॉफिट होता है या गेन होता है उसको सेल करने पर, तो वो भी आपके हाथ में एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाता है और पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाता है। तो जो मेरी पहली इनकम थी वो है एग्रीकल्चर इनकम, बट एग्रीकल्चर इनकम में भी मैंने 3 पार्ट्स में आपको बताया। एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने सेल किया, सेकंड आपने एग्रीकल्चर लैंड को रेंट पर दिया, रेंटल इनकम आ गई, तीसरा आपने एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर दिया। तो तीनों ही केसेस में वो एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाता है और 100% आपका टैक्स फ्री रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, तो देखिए, वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जहां मैंने आपको बताया है कि रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं, क्योंकि रिलेटिव्स की डेफिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के अंदर बना रहता है कि रिलेटिव में किसको मानो। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एक रिलेटिव की डेफिनेशन बताई गई है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें ताकि आपको रिलेटिव की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाए। तो जनरली जब भी आपको अपने रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलेगा, अब देखिए रिलेटिव की डेफिनेशन यहाँ भी बताई गई है, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, सिबलिंग्स हो गए, सिबलिंग्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ब्रदर सिस्टर हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, स्पाउस ऑफ सिबलिंग्स हो गई। तो इस तरीके से बहुत बड़ी डेफिनेशन इसकी होती है रिलेटिव्स की। तो रिलेटिव की डेफिनेशन एक बार आप वीडियो लिंक देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो कोई भी गिफ्ट अगर आपको अपने रिलेटिव से मिलता है, तो वो 100% आपके हाथ में टैक्स फ्री होता है, कोई टैक्स आपको उसके ऊपर पे नहीं करना होता है। बट मैं यहाँ पर सजेशन ये करूँगा कि वो जो गिफ्ट हो आपको मिला है, आप एक गिफ्ट डीड ज़रूर बनवा लें, क्योंकि गिफ्ट डीड अगर आप बनवा लेंगे तो वो आपके लिए सेफ़र साइड रहेगा। कभी इनकम टैक्स का नोटिस अगर आपको आता है, तो आप उस गिफ्ट डीड को दिखा सकते हैं और डिजिटल मोड में ही ये सारे ट्रांजेक्शन करें। अगर आपने पैसा वैसा लिया है गिफ्ट की फॉर्म में, तो डिजिटल मोड में ही लें, कैश में ना लें, तो आप सेफ़ रहेंगे। उसके अलावा देखिए, अगर आपकी मैरिज होती है और मैरिज के टाइम आपको कोई गिफ्ट मिल जाता है, तो देखिए जब मैरिज होती है तो बहुत सारे गिफ्ट आपको मिलते हैं। तो मैरिज के टाइम पर मिलने वाला गिफ्ट, चाहे आपको वो अपने रिलेटिव से मिला हो, चाहे फिर नॉन रिलेटिव से मिला हो, दोस्तों वगैरह से मिला हो, तो वो कितनी भी अमाउंट का मिला हो, वो भी आपके हाथ में 100% टैक्स फ्री रहता है। वहीं अगर आपको गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिलता है, तो नॉन रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट केवल और केवल 50,000 रुपये तक ही टैक्स फ्री रहता है। 50,000 के ऊपर जैसे ही जाएगा, वो पूरा ही अमाउंट जो है आपको टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, अगर गिफ्ट आपको मिलता है तो किस तरीके से वो टैक्स फ्री रहता है। तो रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट टैक्स फ्री रहता है, नॉन रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट 50,000 रुपये तक टैक्स फ्री रहता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और आपकी शादी पर मिलने वाला गिफ्ट किसी से भी मिला हो, रिलेटिव से मिला हो, नॉन रिलेटिव से मिला हो, कितना भी अमाउंट मिला हो,
100% टैक्स फ्री जो है वो रहता है। तो 2 इनकम मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अब हम बढ़ते हैं तीसरी इनकम के ऊपर, स्कॉलरशिप। तो देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन लेते हैं और वहाँ पर वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पर आपको मंथली कुछ स्टाइफंड भी दिया जाता है आपकी एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से स्कॉलरशिप के लिए जो स्कॉलरशिप फ़ीस वगैरह मिलती है आपको, वो 100% टैक्स फ्री होती है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। वहीं एम्प्लॉइज़ जो होते हैं वो कई बार वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट पे भी 5 लाख रुपए तक अगर आपको मिला है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 लाख रुपए तक की अमाउंट आपको टैक्स फ्री हो जाती है। तो स्कॉलरशिप मैंने आपको बता दिया, वॉलंटरी बता दिया। इसके अलावा इनकम फ्रॉम ग्रेच्युटी। तो देखिए अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉई को डेथ के बाद या रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी मिलती है, तो वो 100% टैक्स फ्री होती है। वहीं जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई होते हैं उनको 100% टैक्स फ्री नहीं होती है। उनके लिए कैलकुलेशन की जाती है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग, जहाँ पर 20 लाख रुपए तक की मैक्सिमम अमाउंट रखी जाती है जो कि टैक्स फ्री रहती है। वैसे इसके अंदर 20 लाख नहीं मानेंगे आप, इसके अंदर आपको 4 तरीके की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उन चारों कैलकुलेशन में जो लीस्ट अमाउंट होगा वो आपको टैक्स फ्री हो जाएगा। सपोज़ करें आपको 30 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिल गई, आप एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो उसमें से 4 तरीके की कैलकुलेशन की जाएगी, जिसमें फर्स्ट तो कैलकुलेशन है बाय डिफ़ॉल्ट 20 लाख रुपीज़। उसके अलावा 3 कैलकुलेशन और की जाती हैं। उन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सपोज़ आपका जो मिनिमम अमाउंट आता है चारों में से 15 लाख रुपीज़ आता है, तो उसमें से 15 लाख आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी आपको टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जहाँ मैंने आपको बताया है कि ये जो फिगर है आपकी एग्जम्पशन अमाउंट है, टैक्स फ्री अमाउंट है, वो 4 कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं। तो चारों ही कैलकुलेशन कैसे की जाएंगी, वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएँ और देख लें। इसके अलावा सम पेंशन्स आर टैक्स फ्री। तो देखिए आप जानते हैं जो हमारे आर्मी पर्सनल्स होते हैं इनको गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्रा। तो इस तरीके की जो हमारे जो फौजी भाई होते हैं उनको इस तरीके के जब अवार्ड दिए जाते हैं तो उनकी जो पेंशन मिलती है उनकी फैमिलीज़ को, तो इस तरीके की जो पेंशन दी जाती है उन्हें दी जाती है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को दी जाती है। तो उस तरीके की पेंशन हमेशा ही टैक्स फ्री होती है। वहीं जो इंडियन आर्म फोर्सेस के फैमिली मेम्बर्स को पेंशन दी जाती है, वो मैं आपके साथ पहले भी बता चुका हूँ। ये इस तरीके की मिलने वाली पेंशन हमेशा ही टैक्स फ्री होती है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। तो ये 5 तरीके की इनकम मैंने आपको बताई फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जो कि टैक्स फ्री रहने वाली है, जिसके ऊपर आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।